ओके, चलें मिस्टर ठीक है। एक्स। अक्षय साहब के बारे में शिकायत भी आ रही थी कि ब्लास्फेमर हैं, लेकिन शुरू में गुफ्तगू बढ़ चुकी थी उनसे, तो इसलिए टाइम दे दिया। आगे से ख्याल रखिएगा अक्षय साहब। जी सलाम जी भाई, मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। जी हाँ। जी अगर आप इजाजत दे तो आज मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ। जी। मुफ्ती साहब, जो आपके चेहरे पे नूर है उसका राज क्या है? मतलब टाइट क्या है आप? लाइटें ज्यादा हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने आपका उसमें भी देखा है, अमेरिका वाला ब्लॉग भी, वहां तो हाँ, नेचुरल लाइट थी। और दूसरों से भी कंपेयर करके देखा। मेरे को उस्ताद थे, वो कहते थे कि जो आदमी का चेहरा होता है ना, वो बता देता है कि आदमी एक नंबरी है या दो नंबरी है। तो ओके। मैंने कहा मैं मुफ्ती साहब से पूछूंगा कि उनकी डाइट का राज क्या है। तो हो सकता है अमेरिकन एक टैप एक वाटर। नंबर ही राज हो। तो ये साबित हो नहीं, गया। मैंने कहा मैं आपकी पूछूंगा साहब आपकी में बात तो बाकी। तस्दीक हो गई। जी जी तस्दीक हो गई बिल्कुल। और लाइव एग्जांपल मिल गया। ठीक है जी। जी। चले आपकी सेहत को ऊपर वाला ठीक रखे, आमीन। हमेशा ऐसे ही बरकरार रखे। मुफ्ती साहब, अभी जो पिछले साहब से बात हो रही थी उस पर मैं 2 पॉइंट जस्ट ऐड करना चाहूँगा कि जैसे एक देश है नॉर्थ कोरिया जैसा, और वो केवल अपने दिफा के लिए बनाता है एटम बम वगैरह, वो किसी देश से कोई मतलब नहीं रखता। अब सऊदी जैसा एक देश है जो बिल्कुल इस्लामिक स्टेट है, जिसके पास नॉर्थ कोरिया से ज़्यादा पावर, और वो वहाँ पे मैसेज भेजता है कि हमको इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है और आप हमें इसकी इजाज़त दें। और किम जोंग उन जैसा आदमी है, वो कहता है आप हमें कोई मतलब नहीं, हमें जैसे रहना है वैसे रहने दो। अब जाहिर सी बात है कि इस कंडीशन में इकदामी जिहाद होगा। तो जब इकदामी जिहाद होगा तो उसमें स्लेव्स भी बनाई जाएंगी। तो इसमें कंसेंट कहाँ है? ठीक। देखिए मिस्टर एक्स साहब, ये इसको कहा जाता है एक लोडेड क्वेश्चन। ठीक है। आपने और ये खुद एक फैलेसी है। आपने जो एग्जांपल्स दी, नॉर्थ कोरिया एक एक्सट्रीम है, सऊदी अरब एक दूसरे एक्सट्रीम पर है, यानी जियोग्राफिकली भी, और बीच में कई ममालिक हैं जिनका, यानी जाहिर सी बात है कि सऊदी अरब एकदम नॉर्थ कोरिया तो नहीं जाएगा ना। आप बेहतर ये है कि अगर आप हाइपोथेटिकल एग्जांपल ही दे रहे हैं तो आप नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया की एग्जांपल दें। ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है। और उसकी वजह यह है कि नॉर्थ कोरिया ने जो एटम बम बनाए हैं, अब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया एटम बम बना रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है भाई मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। भाई जब किसी से लेना देना नहीं है तो एटम बम बना क्यों रहे हो? नहीं, लेना देना है। वो लेना देना किससे है? साउथ कोरिया से। आप जब उस जियोग्राफिकल वॉरफेयर को देखेंगे तो उसका उसका दुश्मन मेन क्या है? वो साउथ कोरिया है। अब इमेजिन करें हाइपोथेटिकली कि साउथ कोरिया जो है वो मुसलमान मुल्क है, सारे मुसलमान हो गए। वो ये कहते हैं कि भाई टेंशन तो पहले से है ही, और हमारे आसपास के सब मुसलमान हैं, मसलन रशिया भी मुसलमान हो गया, जहां जहां बॉर्डर मिलती है वही मुसलमान हो गए। अब ये नॉर्थ कोरिया बचा हुआ है, तो नॉर्थ कोरिया को बिल्कुल पैगाम भेजा जाएगा साउथ कोरिया की तरफ से कि आप हमारे जो मुबल्लिगीन हैं, यानी जो दावा देने वाले हैं, लोग हैं, उलमा हैं, आप उनको अलाउ करें, उनके लिए बॉर्डर्स खोलें। आपके लोगों को हम जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए। और ह्यूमन राइट्स सिर्फ ये नहीं है कि उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाए, ये तो है ही, ये अपनी जगह, इससे इंकार नहीं है। चूंकि लाइफ सिर्फ इस दुनिया में नहीं है, लाइफ तो फिर आखिरत में भी है। तो रोटी और कपड़ा, मकान, ये तो आपके इस जिस्म की जरूरत इस दुनिया में पूरा करते हैं ना। लेकिन रूह, जिसकी जिंदगी इस दुनिया के बाहर दूसरी दुनिया में भी है, उसकी जरूरत कैसे पूरी होगी? उसकी जरूरत उस तरीके से पूरी होगी कि अगली दुनिया में जब ये रूह जाए तो वहां वो परेशानी में ना हो। वहां सुकून के लिए अल्लाह के ऊपर ईमान लाना जरूरी है। और किंग जोंग उन ने अपनी कौम को मसलन डिप्राइव किया हुआ है उस बेसिक ह्यूमन राइट से, तो साउथ कोरिया की तरफ से बिल्कुल पैगाम जाएगा कि आप उन तक ये पैगाम पहुंचने दें, फिर उनकी मर्जी है कि वो कबूल करें ना करें। और अगर वो पैगाम को कबूल नहीं, अगर बॉर्डर्स नहीं खोली जाएंगी और नॉर्थ कोरिया ने मसलन कहा कि नहीं हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, हम अपने लोगों को इस बेसिक ह्यूमन राइट से डिप्राइव रखेंगे, तो बिल्कुल साउथ कोरिया को यह हक होगा कि वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला करे। नहीं, इसमें जिनको स्लेव बनाया जाएगा, जिन खासकर औरतों को, उनका क्या गुनाह होगा? नहीं, वो ये उनकी बात कंसेंट तो मैंने, थी नहीं। राइट, ये मैंने कई मरतबा इस चीज को क्लियर किया है कि जो स्लेवरी है ना, उसकी बुनियाद, उसका ताल्लुक पब्लिक से नहीं है, आम पब्लिक से नहीं है। स्लेवरी का ताल्लुक सिर्फ सोल्जर्स से है। ठीक है। हाँ, अब अगर पूरा मुल्क ही मसलन सोल्जर बन गया, हर आदमी जो है वो साउथ कोरिया के खिलाफ खड़ा हो गया, तो ठीक है, फिर हर एक आदमी को सोल्जर के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर सोल्जर्स ही लड़ेंगे, मेन एंड वुमेन, तो फिर ये जो स्लेवरी है इसका एप्लीकेशन भी उन्हीं के ऊपर होगा, आम पब्लिक के ऊपर नहीं होगा।
ओके, इसमें एक दूसरा पॉइंट और है मुफ्ती साहब की, जैसे कहा जाता है कि अल्लाह ने पूरे दुनिया में जब से दुनिया बनी है 1,24,000 के आसपास पैगंबर भेजे और फिर लास्ट में प्रॉफेट मोहम्मद साहब को भेजा। तो ये ठीक है, पहले जितने भेजे वो एकदम से सारे मैसेज एकदम से खत्म कर दिए गए। अब लास्ट मैसेज के लिए कहा जा रहा है कि फिर से जीरो से स्टार्ट करो और पूरी दुनिया में फिर से उसके लिए रमजान में भी आपको खून बहाना पड़े तो बहाओ। तो ये कहाँ तक सही है? देखें, ये भी एक दोबारा कहूंगा कि लोडेड क्वेश्चन है। उसकी वजह आप ये कह रहे हैं कि एकदम मैसेज खत्म कर दिए गए। खत्म कर दिए नहीं, खत्म हो गए। ठीक है, जाहिर है कि इस दुनिया के अंदर तब्दीली मुस्तकिल होती है, इस दुनिया का यही नेचर है। कोई भी मैसेज होगा उसके अंदर तब्दीली आएगी कुछ अरसे के बाद। यहां तक कि इस्लाम का जो पैगाम है ना, उसके अंदर भी तब्दीली आती है, यानी नेचुरली उसको वापस रिवाइव किया जाता है। एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवाइवल। ठीक है, जिसको हम उर्दू में या अरबी में तजदीद बोलते हैं। और जो वो रिवाइवलिस्ट होता है, जो रिवाइव करता है, उसको मुजद्दिद बोला जाता है। हदीस में मौजूद है कि अल्लाह ताला हर साल, हर 100 साल में, हर सदी में एक मुजद्दिद भेजता है। मुजद्दिद का मतलब वो ये होता है कि इस्लाम की जो बुनियादी या जो चीजें सुन्नतें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भुला दी गई और या उनमें कोई तब्दीली हो गई, लोगों ने तब्दीली कर दी, तो वो मुजद्दिद उनको वापस ओरिजिनल के ऊपर लेकर जाता है और इसको बोलते हैं रिवाइव करना। तो इस उम्मत में अल्लाह ताला ने हर 100 साल में इसका इंतजाम किया हुआ है। यही वजह है कि आज 14 सदियां गुजरने के बाद, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के 14 सदियां गुजरने के बाद, हमारे पास इस्लाम ओरिजिनल शक्ल में मौजूद है। ठीक है, उसी शक्ल में एक बहुत बड़ी तादाद आज भी प्रैक्टिस करती है। एक बड़ी तादाद, सारे ना करते हो, एक बड़ी तादाद करती है। ये भी हदीस में मौजूद है कि ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल हक़, कि मेरी उम्मत की एक जमात हक से लगी रहेगी, हक के ऊपर डटी रहेगी। हक उसी शक्ल में रहेगा जिस शक्ल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था। वो एक जमात होगी, पूरी उम्मत को नहीं कहा। ठीक है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो हक उसी शक्ल में मौजूद हो जिस शक्ल में आया था। ये कैसे उस शक्ल में मौजूद है? ये तो बदल रहा है, नेचुरली बदलना चाहिए, जो कि इस दुनिया का निजाम यही है। अल्लाह ताला ने तजदीद का जो सिलसिला शुरू किया है, वो उसके जरिए वो ओरिजिनल मैसेज बाकी रहता है। ये तजदीद का सिलसिला पिछली उम्मतों में नहीं था। अंबिया आते थे और उनका मैसेज बदल जाता था, फिर अंबिया आते थे, फिर मैसेज बदल जाता था, यहां तक कि अंबिया का सिलसिला हजरत ईसा पर रुक गया। 600 साल गुजर गए, फिर फाइनल मैसेंजर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और अब भी पैगाम बदलेगा, लेकिन उसको वापस जीरो पर लाने के लिए या ओरिजिनल करने के लिए अल्लाह ताला ने मुजद्दिदीन का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जी जी, शुक्रिया मिस्टर। ठीक है जनाब, जी। ओके, चले।